Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic river terraces of class 11 geography chapter number 6. So हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो कि रनिंग वाटर की वजह से बन रही हैं. तो अभी तक हमने काफी सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स डिस्कस कर चुके हैं. हमने गॉर्जेस, कैनन्स, ये सारी चीजें देखी, एंट्रेंच्ड मियांडर्स, पॉट होल्स, प्लंज पूल्स, ये सारी चीज हमने देख चुकी हैं. अब एक और इरोजनल लैंडफॉर्म रह रहा है जो कि है रिवर टेरेसेस, जो कि रनिंग वाटर की वजह से बन रहा है. रिवर टेरेसेस आर सरफेसेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन लेवल्स. तो रिवर टेरेसेस कैसे बनते हैं? रिवर टेरेसेस बेसिकली नदी के पुराने वाले लेवल को दर्शाते हैं कि पहले नदी जिस लेवल पे बहती थी, जो पहले नदी का फ्लड प्लेन था या पहले जो नदी का बेड रॉक हुआ करता था, तो उसको ये दर्शाती हैं. ठीक है, अभी कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे. दे मे बी बेडरॉक सर्फेसेस विदाउट एनी एलुवियल कवर और एलुवियल टेरेसेस कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रीम डिपॉजिट्स. तो ये जो रिवर टेरेसेस बनेंगी, हो सकता है कि इनमें सिर्फ बेडरॉक हो, मतलब जो बेडरॉक होती है, नीचे के जो पत्थर रहते हैं उनके ऊपर कोई एलुवियल लेयर नहीं है, उनके ऊपर कोई मिट्टी या जो सिल्ट का लेवल लेयर रहता है वो सब नहीं है, तो वो एकदम बेडरॉक है. या फिर ये जो टेरेसेस है वो ऐसी भी हो सकती हैं जिनके ऊपर एलुवियल डिपॉजिट हो. River terraces are basically products of erosion as they result due to vertical erosion by the stream into its depositional floodplain. तो जो रिवर टेरेसेस हैं वो किस लिए बनती हैं? वो इरोजन की वजह से बनती हैं. और इरोजन भी कैसा? वर्टिकल इरोजन. जब नदी जो है वो अपने नीचे जो डेप्थ है उसकी, उसमें इरोड करती रहे, तो उसकी वजह से ये जो टेरेसेस है वो बनती हैं. There can be a number of such terraces at different heights indicating former riverbed levels. तो काफी सारी terraces हो सकती हैं, number of terraces हो सकते हैं जो कि पहले वाले river bed के level को दर्शाती है. The river terraces may occur at the same elevation on either side of the rivers in which they are called paired terraces. तो ये जो river terraces हैं जो कि हमने बोला कि अलग अलग मतलब टाइम पे जो रिवर बेड रहा करता होगा उसको दर्शाती हैं. तो अगर ये जो रिवर टेरेसेस हैं वो दोनों तरफ, मतलब रिवर के साइड के दोनों तरफ अगर सेम है, पेयर्ड है, सेम लेवल पे हैं, तो इसे हम बोलेंगे पेयर्ड रिवर टेरेस. और अगर इस तरफ मान लो ज्यादा है और दूसरी तरफ कम है, तो इसको हम बोलेंगे अनपेयर्ड रिवर टेरेस. ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में हम डायग्राम से देख लेते हैं कि रिवर टेरेसेस कैसे बनती हैं, और फिर वापस से एक एक लाइन को, मतलब उसको कनेक्ट करेंगे, जो भी हम ड्राइंग में बनाएंगे उसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे कि रिवर टेरेसेस क्या होते हैं. तो सबसे पहले हमने देखा कि रिवर टेरेसेस जो है वो ओल्ड वैली को मार्क करती हैं. तो होता क्या है, जैसे सबसे पहले मेरे पास यहाँ एक वीडियो है जो कि मैंने यूट्यूब से ही ली है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो. यहाँ पे टेरेसेस कैसे बनती हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नदी देखो किस तरीके से मियांडर कर रही है, और पहले उसने एक तरफ वाला काट दिया, फिर यहाँ पे दूसरी तरफ वाला हिस्सा जो है इसमें कट रहा है. और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पहले देखो इसने इस तरफ वाला काटा, फिर इस तरफ वाला काटा, और अब ये बीच से इसने काटा और ये नीचे को धंस गई. तो ये देखो टेरेस कैसे बने इसके. पहले एक ये वाला हिस्सा बना, अब जब ये और नीचे धंसेगा तो इसमें एक और लेयर यहाँ पे बन जाएगा. तो पहले नदी का लेवल ये वाला था, और अब देखो जब ये नीचे धंसेगी तो इसका एक नया लेयर जो है वो बन जाएगा. तो ये देखो अब एक इस तरीके से बन गया. तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो नदी है इस तरीके से उसका अपना एक फ्लड प्लेन होता है. जैसे अब मैं ऊपर से टॉप व्यू दिखा रही हूँ, ये पूरा इस तरीके से एक जमीन का टुकड़ा है. तो नदी क्या करेगी, वो इस तरीके से मियांडर करेगी फ्लड प्लेन पे, इस तरीके से मियांडर करेगी. अब इसकी जो मियांडरिंग है वो चेंज होती रहेगी. हो सकता है नदी कभी इधर पे मियांडर करने लग जाए, हो सकता है नदी कभी इधर पे करने लग जाए, और ये एक या दो दिन में नहीं होगा, काफी 100 साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं इस तरीके के जो फीचर्स हैं वो बनने में. तो कभी मान लो नदी इस तरफ बह रही थी, कभी इस तरफ बह रही थी. अब जब नदी इधर उधर बहेगी, जब भी वो करेगी, तो क्या करेगी, यहाँ पे ये कुछ जमीन के टुकड़े को काट देगी. यहाँ पे क्या करेगी, कुछ जो जमीन का टुकड़ा है, जैसा भी हमने वीडियो में देखा, वो इस तरीके से कट जाएगा. ठीक है, तो पहले जो रिवर है वो कभी इस वाले लेवल तक बहती थी, बट अब क्या हुआ, ये वाला जो एरिया है वो कट गया है और ये नीचे को धंस गया है. तो ये अब इसको अगर आप देखोगे तो ये साइड से ऐसा दिख रहा है, ये ऊपर फिर इस तरीके से, और नदी जो अब मैंने यहाँ पे दिखाई है आपको, ये वाली जो नदी है वो इस तरीके से अब नीचे आ गई है. ठीक है, तो ये साइड साइड में जो आपको एरिया दिख रहे हैं वो ये हैं कि ये अब नीचे की तरफ कट गया है.
ठीक है, अब इसी तरीके से क्या होगा कि और लेवल कटेंगे, नदी जो है वो अपने साइड से और काटेगी, तो इस तरीके से और जो लेवल कटेंगे वो किस तरीके से यहाँ पे फीचर बनाएंगे। सो अब यहाँ पे नदी जो है वो और ज्यादा नीचे जो है उसने काट दिया है, जिसकी वजह से जो टेरेस टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखने मिलेगा। तो ये है टॉप व्यू, और अब मैं साइड व्यू आपको इसका पूरे का दिखाऊं तो यहाँ पे, तो पहले नदी का लेवल ये था, नदी जो है वो यहाँ पे बह रही थी। नदी ने क्या किया, डाउनवर्ड कटिंग की, नदी ने डाउनवर्ड कटिंग की। यहाँ पे इसकी मतलब जो लेटरल कटिंग है वो भी होगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो नदी है वो मियंडर कर रही है, और लगातार मियंडरिंग भी इसकी चेंज होगी। ये सब मियंडरिंग करने की वजह से इसका जो लेटरल इरोजन है उसकी वजह से भी ये बेसिकली जो इरोजन है वो हो रहा है। क्योंकि जैसे आपने इस वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो नदी मियंडर कर रही थी उसने अपने साइड साइड में इरोजन किया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उसने अपना नीचे का जो वर्टिकल इरोजन है वो भी शुरू किया। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके के इरोजन जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, बट मेन जो ये टेरेस बनेगी वो वर्टिकल इरोजन से बनेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे वापस से कि नदी जो है वो इस लेवल पे बह रही थी, सबसे पहले ये था, और नदी यहाँ बह रही थी। उसके बाद क्या हुआ, इसने अपने फ्लड प्लेन बनाए। फ्लड प्लेन मतलब जब बाढ़ आएगी तो नदी जो है वो साइड साइड में जो अपना डिपॉजिट है वो जमा करेगी। तो ये फ्लड प्लेन है इसका, ये जो पूरा ब्लैक लाइन है ये इसकी फ्लड प्लेन है। अब इस फ्लड प्लेन पे क्या होगा, धीरे धीरे करके ये वर्टिकल इरोजन करने लगेगी। पहले इसने ये वर्टिकल इरोजन किया, यहाँ पे इसने इस तरीके से इसको काटा। अब यहाँ पे वर्टिकल के साथ साथ लेटरल इरोजन भी हो रहा है, तो इसका ये जो बैंक है, ये जो साइड है ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, ये साइड साइड में काटेगी। अब ये थोड़ा सा नीचे भी जाएगी तो मियंडरिंग अभी भी करेगी, तो ये वाला हिस्सा इसका इतना बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब कि जब इसने इस तरीके से यहाँ पे कटिंग की तो इसकी साइड साइड में भी कटिंग थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी। ठीक है, जिसकी वजह से इसका ये देखो पूरा फ्लड प्लेन इतना बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब नदी यहाँ पे बह रही है, अब वापस से सेम ऐसा ही होगा, नदी जो है थोड़ा सा और नीचे कटिंग करेगी, यहाँ पे इसकी कटिंग जो है वो चलती रहेगी। जब यहाँ पे वापस से कटिंग करेगी तो किस तरीके से बनेगा, और थोड़ा सा लेवल जो है वो इस तरीके से नीचे आ जाएगा। ठीक है, और नदी अब यहाँ पे बह रही है, तो मियंडर करती रहेगी, वो नीचे भी काटेगी और वो साइड साइड में भी काटती रहेगी। अब होगा क्या कि यहाँ पे आपको कुछ ये स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे टेरेस की तरह, ये सीढ़ियों की तरह आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिवर टेरेस। की रिवर की वजह से इस तरीके से टेरेस बन गई। अब यहाँ पे जो टेरेस है, यहाँ पे जो पत्थर आपको दिखेगा, ये क्या हो सकता है, हो सकता है ये बेड रॉक हो, कि एकदम से जैसे बेयर रॉक है, पत्थर है, उसके ऊपर कोई मिट्टी वगैरह का लेयर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि ये बेड रॉक हो, और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे बेड रॉक के साथ साथ, मतलब बेड रॉक के ऊपर एलुवियल का, एलुवियम जो है उसका लेयर है। मतलब कि ये जो नदी अपने साथ चीजें जमा करेगी, जब वो इस लेवल पे थी, जब इसने साइड में कट किया होगा तो इसने अपनी बाढ़ के टाइम पे अमाउंट जो मटेरियल है वो डिपॉजिट किया होगा, तो वो जो डिपॉजिटेड मटेरियल है जो एलुवियम है वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं, हो सकता है बेड रॉक हो सकता है यहाँ पे इस तरीके से एलुवियल का डिपॉजिट हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा कि जो साइड साइड में ये टेरेस बनी है वो हो सकता है दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ इक्वल लेवल पे हो। अगर ये इक्वल लेवल पे है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पेयर्ड टेरेस। ये पेयर्ड टेरेसेस है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इक्वल नहीं है, मतलब कि इस तरीके से हो सकता है, यहाँ पे एक तरफ तो ये इस तरीके से और दूसरी तरफ मान लो ये ऐसे है। अब देखो यहाँ 3 टेरेस आपको दिख रही है और यहाँ सिर्फ 2 टेरेस है, तो ये पेयर्ड नहीं है, इनका इस तरीके से जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये पेयर्ड नहीं है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड टेरेसेस। तो ये जो टेरेस है वो इस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे जब रिवर टेरेसेस सेम एलिवेशन पे होंगी, दोनों एकदम सामने होंगी, तो उसको हम बोलेंगे पेयर्ड टेरेसेस, और अगर नहीं होंगी तो फिर उन्हें अनपेयर्ड टेरेसेस हम बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो टेरेसेस है, रिवर टेरेसेस का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी के साथ जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं रनिंग वाटर के, वो हमारे खत्म होते हैं। अब इसके बाद हम रनिंग वाटर के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को शुरू करेंगे।